आप जानते हैं रावण को हराने के लिए प्रभु राम ने किस शक्ति की पूजा की थी? नहीं, वो सिर्फ माँ दुर्गा नहीं थी। लंका युद्ध के दौरान रावण की मायावी शक्तियों को रोकने के लिए राम जी ने माँ बगलामुखी की उपासना की। माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी है जो शत्रुओं की बुद्धि और उसकी शक्तियों को जड़ कर देती है। कहा जाता है हिमाचल के बानखड़ी में प्रभु राम जी ने माता की पूजा करके वो ब्रह्मास्त्र विद्या प्राप्त की जिसने रावण के सारे छल कपट को खत्म कर दिया। बिना माता की कृपा के रावण की माया को भेदना नामुमकिन था। इसी वजह से आज भी विजय प्राप्ति के लिए माँ बगलामुखी की पूजा सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति भी है जो न केवल शत्रुओं को हराती है बल्कि उनकी जीव और बुद्धि को भी पल में जड़ कर सकती है। एक ऐसी देवी जिनके हाथों में गदा तो है लेकिन उनका सबसे बड़ा शस्त्र खामोशी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 10 महाविद्या की 8वीं शक्ति माँ बगलामुखी की। 24 अप्रैल को उनकी जयंती है। आज के वीडियो में हम माँ की उत्पत्ति के वो 2 गुप्त कथाएं जानेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी और जानेंगे कि कैसे माँ ने एक असुर की जीभ पकड़कर देवताओं की रक्षा की थी। अगर आपके जीवन में भी विरोधियों की वजह से मुश्किलें हैं तो आज का वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नमस्ते दोस्तों, बैसाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी यानी माँ बगलामुखी का अवतरण दिवस। इस साल यह शुभ दिन 24 अप्रैल शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्रवार का दिन होने के कारण माँ पीताम्बरी की पूजा का महत्व और भी बढ़ गया है। इन्हें ब्रह्म शास्त्र विद्या भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं माँ के प्रकट्य की वो 2 अद्भुत कहानियाँ। पहली कथा के अनुसार सतयुग में एक बार ऐसा भीषण तूफान आया कि पूरी सृष्टि का अंत निश्चित लगने लगा। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर हल्दी की झील के किनारे तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर महात्रिपुर सुंदरी के तेज से माँ बगलामुखी प्रकट हुई और उन्होंने अपनी शक्ति से उस प्रलयकारी तूफान को एक क्षण में स्तंभित कर दिया यानी रोक दिया। लेकिन माँ के चित्रों में जो आप देखते हैं कि उन्होंने एक असुर की जीभ पकड़ रखी है, उनकी कहानी और भी रहस्यमयी है। मदन नाम के एक असुर ने ब्रह्मा जी से वाक सिद्धि का वरदान पाया था। वह जो कुछ बुरा बोलता वह सच हो जाता। उसने अपनी जहरीली वाणी से स्वर्ग में कोहराम मचा दिया। तब देवताओं की पुकार पर माँ प्रकट हुई। जैसे ही मंदन असुर ने माँ के खिलाफ कुछ बोलना चाहा, माँ ने उसकी जिभ खींच ली और उसकी बुद्धि को सुन्न कर दिया। माँ ने हमें सिखाया कि जब अधर्म बढ़ जाए तो उसकी जुबान पर लगाम लगाना जरूरी है। यही माँ का स्तंभन स्वरूप है। 24 अप्रैल को पूजा करते समय इन बातों का ध्यान रखिए। माँ को पीला रंग प्रिय है। इस दिन पीले वस्त्र पहने, पीले फूलों जैसे गेंदा से पूजा करें और पीले फल अर्पित करें। पूजा में हल्दी की माला का प्रयोग सबसे उत्तम माना गया है। बेसन के लड्डू या केसरिया हलवा माँ को भोग लगाएं। अगर आप साधारण पूजा कर रहे हैं तो ओम ह्रीं बगलामुखाय नमः का जाप करें। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, एक सावधानी। माँ बगलामुखी की साधना बहुत उग्र मानी जाती है। कभी भी किसी का बुरा करने या किसी निर्दोष को परेशान करने के लिए उनकी पूजा ना करें। उनकी शक्ति का दुरुपयोग करने पर इसका उल्टा असर भी हो सकता है। माँ केवल धर्म की रक्षा और आत्मरक्षा के लिए सिद्धि की जाती है। तो दोस्तों, इस 24 अप्रैल को माँ पीताम्बरा का ध्यान करें और अपने जीवन की बाधाओं को दूर करें। क्या आप माँ बगलामुखी के किसी चमत्कारिक मंदिर के बारे में जानते हैं? कमेंट में जय माँ बगलामुखी जरूर लिखें और अपने अनुभव साझा करें। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरी।